फूलपुर में दबंग के आगे बेबस पुलिस, एसडीएम के आदेश हवा में। आबादी भूमि पर कब्जा, योगी सरकार के दावों पर सवाल। थाना 112 सब मौत। प्रयागराज फूलपुर क्षेत्र के ग्राम गौसेसीपुर तहसील हंडिया से एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जो उत्तर प्रदेश सरकार के दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक दबंग व्यक्ति पर गांव की आबादी भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप है, जबकि पीड़ित परिवार दर दर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और पुलिस हमेशा की तरह आंख मूंदे बैठी नजर आ रही है। गौसेसीपुर ग्राम निवासी मुन्नी देवी पत्नी त्रिलोकी लाल शुक्ला ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि गांव का ही एक दबंग व्यक्ति आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। पीड़ितों का कहना है कि यहाँ कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि करीब 1 साल पहले भी इसी जमीन पर बुलडोजर चलाया गया था। तब यह मामला मीडिया से सुर्खियों पर बना और तत्कालीन सीओ पंकज लवनिया के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी जेल भी गया, लेकिन सवाल यह है कि जेल से बाहर आते ही दबंग फिर उसी जमीन पर कैसे पहुंच गया, और उससे भी बड़ा सवाल पुलिस किसके इशारों पर खामोश है। त्रिलोकी लाल शुक्ला ने आरोप लगाया कि हाल ही में आरोपी करीब 200 मजदूरों और अपने समर्थकों के साथ पत्थर की बाउंड्री वॉल खड़ी करने पहुंचा। डायल 112 पर कॉल की गई, थाना फूलपुर को सूचना दी गई, लेकिन न 112 हिली न थाना अध्यक्ष। मानो कानून की गाड़ी की स्टीयरिंग ही कहीं और से पकड़ा गया है। मामला जब एसडीएम हंडिया तक पहुंचा तो उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और जांच के साथ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसडीएम के आदेश पर भी थाना फूलपुर के लिए शायद सलाह से ज्यादा कुछ नहीं। आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने दबंग के दबाव में फिर से काम चालू करवाया। पीड़ितों का कहना है कि 26 जनवरी को जब एसडीएम वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त थे तो उसी दिन मौके पर फायदा उठाकर फिर से निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। सवाल उठता है कि क्या कानून भी छुट्टी पर गया था। मुन्नी देवी ने भावुक होकर बताया कि उनका परिवार रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता है, जबकि दबंग उसके पैसे और रसूख के बल पर गरीबों को कुचलने पर आमदा है। त्रिलोकी लाल शुक्ला का आरोप है कि आरोपी पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं, इसके बावजूद न गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है और न ही कोई सख्त कदम। पीड़ितों ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों पर बुलडोजर चलवाते हैं, वहीं फूलपुर में दबंग खुद गरीबों की जमीन पर बुलडोजर चला रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने योगी सरकार से मांग की कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, आबादी भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दबंग को कब्जे में लेकर ये दबंगई रोकी जाए। सर, इसके पहले सुरेंद्र सिंह, राम बहादुर सिंह, शमशेर सिंह के द्वारा आबादी 8-9 बीघे की आबादी कब्जा कर रहे थे। संगीन धाराओं में 4 FIR दर्ज किया गया। उस समय पंकज लवानिया फूलपुर सीओ के माध्यम से सहायता मिली। आज फिर 1 साल के बाद जब बेल पर हैं, इस समय बेल के बाद छूटने के बाद 4 महीने बाद अब फिर वही उस ज़मीन को 8 बीघे ज़मीन पर ज़बरदस्ती 200 आदमियों के साथ लेकर के कब्जा कर रहे हैं। बाउंड्री वाल भी खड़ी कर दे हमारे मकान सटा करके। पुलिस की सहायता जब मुझे नहीं मिली तो मौके पर उप जिलाधिकारी हंडिया महोदय आकर के काम को रुकवाए, पुलिस को आदेशित भी किए, लेकिन पुलिस उनकी आज्ञा का भी न पालन करके आज फिर कल के शर्त के अनुसार काम बंद रहेगा, लेकिन आज काम चालू हुआ। जबकि एसडीएम साहब ने कहा FIR दर्ज करके नाम भेजिए, अभी तक कोई कार्रवाई थाने से नहीं हुई है। मेरे साथ न्याय होना चाहिए। 200 आदमी मेरे मकान को घेर के रखे हैं, कोई निकलेगा तो मार देंगे, ये कर देंगे। इस ढंग से दंगा फसाद 60-70 लोग इस ढंग से घर गिराने के लिए कह रहे हैं। सर, ये एसडीएम जाने के बाद ये स्थिति हमारे साथ गुजर रही, हम क्या करें? मेरे साथ न्याय हो। बस शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? शासन हमारी मदद करे। सर, अगर आबादी ज़मीन है, उनका मकान 500 मीटर दूर, आधे किलोमीटर दूर पर है। हमारे दरवाजे के सामने बाउंड्री वाल खड़ी कर लिए, सोरे पुश्ती दबंग थे, वो माफिया हैं। 9 बीघे आबादी अकेले कब्जा करना चाहते हैं, तो अगर उचित हो शासन प्रशासन, जबकि उस ज़मीन पर माननीय ग्राम दीवानी का मुकदमा भी चल रहा है, वो भी पंजीकृत 4 अप्रैल आगे की तारीख भी लगी है, लेकिन उसको कब्जा कर रहे हैं। सर, अगर जो हमारे घर को घेरा गया था, 200 लोग आपको घर घेरा, हाँ, वहाँ काम भी करा रहे हैं। घर के बगल कोई निकल नहीं रहा, कोई निकलेगा तो मार देंगे। कल एसडीएम साहब जाने के बाद कहे इसके घर को बुलडोजर लगा गिरवा देंगे, तब क्या करेगा? क्या बुलडोजर लगाए थे? क्या इसके वजह बुलडोजर लगा करके सरकारी कॉलोनी और शौचालय
उसको गिराए हैं और हमारी दीवार को भी तोड़े हैं, अभी टूटी है। हमारे नापदान को बंद कर दिए थे पीछे बार, सामने की नाली बंद कर दी, जबकि तो वहाँ नाली सामने से बनी है पानी निकास के लिए, सब बंद कर दिए हैं। पुलिस कहती है कोई आदेश कराइए तब खुलेगा। तो कौन कौन लोग हैं इतने दबंग कैसे हैं कि इस तरह से जो है खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं? अब खुलेआम सुरेंद्र बहादुर सिंह शमशेर सिंह, वो सुरेंद्र बहादुर सिंह राम बहादुर सिंह और राम बहादुर सिंह पुत्र शमशेर सिंह, ये दोनों खुली चुनौती दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि 60-70 अज्ञात व्यक्तियों के नाम से भी FIR कराया जाए। आप परिचय बताएं। मेरा नाम त्रिलोकी लाल शुक्ल, पुत्र स्वर्गीय केवला प्रसाद शुक्ल, गोसाईपुर बरिस्ता कला।